हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे गांधार कला की विशेषता जो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में विकसित हुई। यह कला वर्तमान अफ़गानिस्तान के एक शहर गांधार के आसपास विकसित हुई, इसलिए इसे गांधार कला कहते हैं। कला का क्या अर्थ है? कला शब्द इतना व्यापक है कि अनेक विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो किसी एक विशेष पक्ष को केवल छू कर रह जाती है। इसकी जो है हजारों परिभाषाएं की गई है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो साकेत में लिखते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। दूसरे शब्दों में मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति ही कला है। तो यह जो है इस एक कला को समझने से जो है जितने भी कला विकसित हुए हैं इतिहास में वो सारे के सारे समझ में आएंगे कि मन के अंतःकरण की सुंदर प्रस्तुति, जो मन में आ रहा है उसको उकेर देना, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, मूर्ति के माध्यम से हो, स्थापत्य के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, काव्य या कविता के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, रंगमंच के माध्यम से हो। ये सारे पुराने तरीके हैं। आज कला में जो है हम लोग नए चीज़ों को भी जोड़ चुके हैं, जैसे फोटोग्राफी है, चलचित्रण है, विज्ञापन है, कॉमिक्स है। ये इत्यादि कलाएं जो हैं आज विकसित हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि गांधार कला और गांधार कला के साथ उसका विशेषता क्या होती है। उस समय के जो मुख्य जो केंद्र हुआ करते थे वो तक्षशिला था, पुष्कलावती था, नगरहार था, स्वात घाटी, कपिस, बमियान, बैक्टीरिया, ये सारे प्रदेश उस समय विकसित थे। इस समय क्या क्या निर्माण किए गए? तो स्थापत्य निर्माण किया गया, मूर्ति जो है विकसित की गई, स्तूपों का निर्माण किया गया, चैत्यों का निर्माण किया गया। ये सारे चीज़ों में जो है इस कला को विकसित किया गया। इस समय ही जो है गांधार कला में ही पहली बार जो है बुद्ध की जो है सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई गई। इससे पूर्व जो है बुद्ध के केवल चिन्ह बनाए जाते थे, जैसे कमल का, हाथी का इत्यादि का। लेकिन पहली बार जो है इस कला के माध्यम से ही बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। वो किस चीज़ से बनाई जाती थी? तो सफ़ेद और कसौटी रंग के पत्थरों से जो है निर्मित की गई इस काल में बुद्ध की मूर्तियां। विभिन्न मुद्राओं में जो है इसको बनाया गया, जैसे कि बुद्ध बैठे हुए हैं, बुद्ध खड़े हैं और लेटे हुए हैं। इन तीन अवस्थाओं में जो है इसको विकसित किया गया। इसमें यूनानी देवता अपोलो से जो है मिलती जुलती मूर्तियां बनाई गई है। मूर्तियों के जो शरीर है उसकी जो संरचना है, मांसपेशियां हैं, शरीर पर जो कपड़ों का जो सुंदर एक आवरण चढ़ाया गया है, ये सारे उनसे यूनानी शैली से मिलते हैं। बाल को जो है, जो बाल हैं उसको अलंकृत किया गया है, घुंघराला बनाया गया है। बाल पीछे की ओर मोड़ कर एक जूड़ा बना दिया गया है। गांधार कला को महायान धर्म से जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महायान धर्म ने जो है इसको काफ़ी विकसित किया है। विषय वस्तु के आधार पर देखेंगे ये तो कला जो है भारतीय और यूनानी रोमन शैली का दोनों का मिक्स जो है यह शैली विकसित हुआ है। गांधार कला जो है इसको हिंदू और यूनानी कला भी कहते हैं। बोधिसत्व के अलावा जो मूर्तियां बनाई गई है वो विभिन्न लोकल मूर्तियां बनाई गई है। इसके बाद जो है आप अगर स्तूप की बात करें तो धर्मराजिस, चीड़ स्तूप इत्यादि का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से जो है गांधार कला के कुछ महत्वपूर्ण ये विशेषताएं हैं जो केवल यहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी भी कला है इसी समय विकसित हुए हैं, जैसे एक मथुरा कला, तो उसका जो बात हम लोग करेंगे, उसकी जो विशेषताएं वो अगले वीडियो में बात करेंगे। और तब पूरा मौर्योत्तर काल के कला को एक रूप में हम लोग देखेंगे। शॉर्ट नोट आता है कि गांधार कला
के बारे में बताएं, या मथुरा कला के बारे में आए, या अमरावती कला के बारे में। ये तीनों कला उस समय विकसित हुए हैं। तो कला का कोई भी पैटर्न हो, ठीक है, उसको हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो इसी एक के द्वारा जो है हम लोग समझ सकते हैं। बाकी उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो है आयाम होंगे, जिसको हम लोग अलग अलग कलाओं में इसको देख लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।